Students, welcome all of you in concepts building classes. Again in front of you I present and continue the differentiation of the next topic, next formula. So friends, earlier in my video I tell you differentiation of f power x with respect to differentiate with respect to x इक्वल्स टू होता था फ्रेंड्स ए पावर एक्स लॉग ए पावर ए. ओके, नाउ दिस इज हियर ए टू द पावर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, नॉट हियर एक्स, हियर इन प्लेस ऑफ एक्स देयर इज ए फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस. एफ ऑफ इज जी ऑफ फंक्शन, जी ऑफ फंक्शन एंड जी ऑफ इज फंक्शन ऑफ एक्स. तो हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रेंड्स? तो यू कैन गो प्रोसीड सेम थिंग, मीन्स ए पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, then a power x log e power a, then again a power f of g of x. If we differentiate f of g of x के रिस्पेक्ट में, then again we can write a power f of g of x into log e to the power f of g of x हो जाए, e पावर a हो जाएगा फ्रेंड्स. तो इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन. ओके फ्रेंड्स, a to the power f of, तो डियर फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, ए टू द पावर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे फ्रेंड्स. और अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो ए टू द पावर एक्स होता था और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम लिखते थे ए पावर एक्स लॉग ई पावर ए. ओके, सेम थिंग हम यहाँ भी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सेम यहाँ पे करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में. ओके, जिससे कि मेरा डिफ्रेंशिएशन सेम फार्मूले पे आ जाए. अगेन अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स. नाउ डिफ्रेंशिएट जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. ओके, सेम थिंग. नाउ दिस इज व्हाट हैपन दिस फार्मूला फ्रेंड्स. तो ए पावर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ए टू द पावर जो रहता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिखेंगे फ्रेंड्स into log e to the power a. Again here f prime of g of x. Again friends, this is g prime of x. So this type you can go proceed like that. Okay friends, तो अब मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूँ तब you can understand clearly. Okay friends, तो now take question. एक कंडीशन बट यहाँ पे याद रखेंगे फ्रेंड्स, where a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1. ए 1 नहीं होगा और ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए. ओके, तो दिस कंडीशन सेटिस्फाई. ओके, तो अब मैं क्वेश्चन टेक करता हूँ फ्रेंड्स. तो यू कैन सी फ्रेंड्स वन क्वेश्चन, सपोज फाइंड, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइंड डी सी डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर साइन एक्स. ओके, यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर साइन एक्स. व्हाट वी फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पावर साइन एक्स with respect to dx. How to write friends? तो 2 power sin x, differentiate this function with respect to sin x. Okay, again differentiate sin x with respect to x. This is simple question friends. So what happen, a to the power sin x with respect to sin x, what happens friends, 2 power sin x into log e to the power a के स्थान पे क्या है 2 और साइन एक्स का क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस एक्स. दिस इज सिंपल क्वेश्चन. ओके, आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज क्वेश्चन फ्रेंड्स 3 पावर 10 इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करनी. ओके, अगेन वी राइट सेम फार्मूला, 3 पावर 10 इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू 10 इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दे फ्रेंड्स. अगेन डिफ्रेंशिएट 10 इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में. ओके, नाउ यू कैन सी ए टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के स्थान पे 10 इनवर्स एक्स, रिस्पेक्ट टू 10 इनवर्स एक्स, ए टू द पावर एक्स मीन्स 3 पावर 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा फ्रेंड्स. और अगेन लॉग ई टू द पावर ए के स्थान पे 3, दिस इज 3 इंटू 10 इनवर्स एक्स का होता है फ्रेंड्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज सिंपल, दिस इज एलिमेंट्री. यू कैन रिमेंबर, अगर आप अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ. सपोज करें क्वेश्चन फ्रेंड्स, यू कैन सी
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तो दिस इज सिंपल फ्रेंड्स. व्हाट हाउ टू डू? तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट e to the power minus x with respect to whatever here in the place of in the power of a means here e and power is x, but here this is minus x. We replace differentiate with respect to minus x. Again this minus x is differentiate with respect to x. Okay friends, now this is simple. तो d पावर e पावर एन माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स, व्हाट हैपन? e टू द पावर माइनस एक्स फ्रेंड्स. अगेन log e टू द पावर क्या होता है फ्रेंड्स? a के स्थान पे e है तो सेम हो गया e. अगेन दिस व्हाट हैपन फ्रेंड्स? माइनस वन. ओके, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वन हो जाएगा फ्रेंड्स. नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स log e टू द पावर बेस e और पावर भी तो अगर सेम रहता है फ्रेंड्स दिस बिकम्स वन. तो ये हो गया फ्रेंड्स माइनस एक्स और ये माइनस है पहले से लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा. तो इसकी जो वैल्यू आया डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्योंकि ये बार बार आता है फ्रेंड्स, जब भी हम कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी हम पढ़ेंगे तो उसमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इसका बहुत यूज होता है. ओके, तो आपको पता होना चाहिए. अगर e टू द पावर x रहेगा फ्रेंड्स तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेम ही रहेगा e टू द पावर x. सिर्फ माइनस अगर प्लस रहे x तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेम रहता है. ओके, तो अब मैं टेक करता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट्स, टेक फाइंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ व्हाट e टू द पावर tan इनवर्स 2x. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x. हाउ टू फाइंड? सेम प्रोसेस फ्रेंड्स. डिफ्रेंशिएट e to the power tan inverse 2x with respect to what friends? Tan inverse 2x. Okay, now again you have to differentiate tan inverse 2x with respect to 2x. Okay, again we differentiate 2x with respect to x. You can go like that. Okay, now this is simple. ए टू द पावर ए के स्थान पे ई हो गया फ्रेंड्स. ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 2x विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 2x. दिस इज ई टू द पावर टेन इनवर्स 2x हो जाएगा फ्रेंड्स. अगेन लॉग ई टू द पावर ई हो जाएगा. ई टू द पावर ए होता है फ्रेंड्स, ए के स्थान पे ई है सेम. नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पे 2x है फ्रेंड्स. तो यो 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का क्या हो जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1. तो दिस इज सिंपल फ्रेंड्स. e टू द पावर टेन इनवर्स 2x इंटू लॉग ई टू बेस ई 1 हो गया फ्रेंड्स. और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1/1 प्लस 4x स्क्वायर और फिर अगेन 2. तो यू कैन राइट 2 e टू द पावर टेन इनवर्स 2x विद रिस्पेक्ट 1/4 प्लस x स्क्वायर. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से यू हैव टू गो लाइक दैट. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हियर नाउ इट इज़ सम फंक्शन लाइक जहाँ पे एक्स वाई का इस तरह से फंक्शन आपको दिया हुआ हो, दो फंक्शन का मीन्स दो वेरिएबल इस तरह से मिक्स हो, यू कांट सेपरेट दैम सेपरेटली. ओके, आप उसको एक्सक्लूसिव नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्स सेपरेट नहीं कर सकेंगे कि एक्स को वाई के टर्म में निकाल लें या वाई को ओनली एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दें. जब आप इस तरह नहीं कर पाएंगे तो यू कैन से दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो मीन्स व्हाट कि इफ़ ए रिलेशन इस तरह से रिलेशन हो फ्रेंड्स, रिलेशन हो एक्स और वाई में, इफ़ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, सपोज एक्स एंड वाई में ही मान लेते हैं. मैं यहाँ पे एक्स वाई कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको वाई जेड में रहेगा या कुछ भी रह सके 2 या 3 में. तो इफ़ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सच दैट वाई कांट बी रिटन या वाई कांट बी एक्सप्रेस्ड. ओके, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ
एक्स ओनली, या तो आप ये भी बोल सकते थे कि एक्स को कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वाई ओनली, ओके, देन y is called an implicit function. Okay friends, y is called implicit function of x. देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि x can't be expressed in terms of y only, देन हम x को बोलते x को हम क्या बोलते हैं, implicit function of y, बट यहाँ पे y को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं x के ओनली टर्म में, तो हम y को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x. जैसे एग्जांपल में यू कैन सी इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 5xy. ओके, तो यू कांट सेपरेट इट y इन टर्म्स ऑफ ओनली x. ओके फ्रेंड्स, so this is why we can say this is implicit function. Okay, this is implicit function. You can also some example, second example you can also write 4x plus 5y equals to sin y. Okay, this is also implicit function. Okay friends, this is also implicit function. तो दिस टाइप का जहाँ पे भी रहेगा जिसमें हम y को ओनली x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब हम बोलेंगे. यहाँ पे देखिए x को हम y के टर्म में कर सकते हैं ओनली, बट y को हम ओनली x के टर्म में एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं कर पाए. हेंस वी कैन से हियर कि y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x. ओके फ्रेंड्स, तो हम अब यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे बता रहे थे कि हाउ टू फाइंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फ्रेंड्स. ओके, तो क्या मेथड है कि हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे इस टाइप का, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन जब मैं y को x के टर्म में ओनली नहीं लिख पाऊँगा तो फिर मैं dy by dx हाउ टू फाइंड, सो वी कैन नो हियर. तो फ्रेंड्स, तो इम्प्लिसिट फंक्शन निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हाउ टू डू, तो फर्स्ट मेथड ये 1 है फ्रेंड्स. ओके, और ये मेथड एवरीवेयर यू कैन यूज आइदर इन बोर्ड एग्जाम और इन कंपटीशन एग्जाम. ओके, तो एवरीवेयर इफ y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन x का फंक्शन है, ठीक है, और y को कांट बी राइट इन द टर्म्स ऑफ ओनली x. इट मीन्स व्हाट, y इज इम्प्लिसिट मीन्स y is not separately right in terms of only x, its meaning. Okay, then in order to find dy dx we differentiate both side with respect to x. Okay, दोनों साइड हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे. मीन्स जो गिवन रहेगा इक्वेशन आपने देखा होगा जो एग्जांपल दिए, उसके दोनों साइड क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. उसके बाद मैं कोलेक्ट कर लूँगा RHS में, मीन्स LHS साइड जो लेफ्ट साइड होगा वो टर्म जो इन्वॉल्व करेगा dy by dx उसको एक साइड LHS साइड ले आएंगे, और जो विदाउट dy by dx का टर्म होगा उसको RHS में ले जाएंगे, और वहाँ से dy by dx वी कैन फाइंड हियर. ओके, और एक मेथड और है फ्रेंड्स. ओके, दिस इज जो सिंपल मेथड है, और ये सिर्फ आप कंपटीशन में ही यूज कर पाएंगे. मेथड 2 जो है सिंपल मेथड है, क्या कि लेट कर लें आप कि f ऑफ जो है एक्स वाई वो 0 के बराबर है, बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन है. ओके, और आप पहले देख लेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं, ऐसे नहीं अप्लाई कर देंगे आप. ओके, मान लें कि f ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है वेरिएबल, ये फंक्शन है एक्स वाई का है, ठीक है, और उसको 0 पुट कर लें, ठीक है. वहाँ से आप क्या करें, देन फाइंड कर लें dy by dx. कैसे फाइंड करेंगे, आप सेपरेटली क्या करें फ्रेंड्स, माइनस डिफ बाय dx. ओके फ्रेंड्स, डिफ बाय dx फाइंड कर लें फ्रेंड्स. ये हायर क्लासेस में होता है, ये डिफरेंशियल यूज किया जाता है. ओके, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में फाइंड करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ. ओके, तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको 0 के बराबर पुट कर दें. वहाँ से अगर डिफरेंशिएट, ये स्मॉल dt है, ठीक है, डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं. ये जो है डिफरेंशिएशन है जब x यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ उसको मानते हैं वेरिएबल, और जो अदर टर्म होता है फ्रेंड्स उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं. तो जैसे f ऑफ x जो फंक्शन एक्स वाई का है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और अगेन राइट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dy. ओके, और दोनों का रेशियो से डिवाइड कर देंगे. मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, तो मैं थोड़ी देर में आपको सब क्लियर हो जाएगा.
तो मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 5xy। ओके, दिस इज क्यू। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 5xy, दिस इज गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज वाई कांट बी रिटर्न सेपरेटली इन टर्म्स ऑफ एक्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप x भी देख सकते हैं, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि आप x को भी y के टर्म में ओनली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे दोनों को। बट यहाँ पे मुझे फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स आप दोनों साइड क्या करें, सबसे पहला मेथड जो मैं बताया हूँ कि x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दें, LHS और RHS दोनों साइड। ओके, तो एक्स क्यू, ओके फ्रेंड्स, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को मैं इधर डी वाई, ये y के स्थान पे हो गया, डी एक्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। ओके, यू कैन सी। तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं इधर करता हूँ फिर। तो जब x के रिस्पेक्ट में ये सेपरेट कर लेंगे तो एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x²। ओके, जब एक्स क्यू को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 3x² प्लस, अब मैं जब डी वाई क्यू को x के रिस्पेक्ट में, तो मैं कैसे करता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। तो जब डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे फ्रेंड्स, और 5 एक कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करते हैं, डी एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, नाउ यू कैन सी 3x², ये तो सिंपल था। बट यहाँ पे क्या है, देखिए y के रिस्पेक्ट में y पावर क्यू है और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन है y का और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x का, तो यू कैन कांट डिफ्रेंशिएट इट। तो आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट y क्यू रिस्पेक्ट टू y डी वाई अगेन डी वाई बाई डी एक्स करना होगा। ओके, इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, u इंटू वी के टर्म में आप कर लें तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी, तो u x हो गया, फिर डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स y, और फिर डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स 3x²। ओके, प्लस यू कैन सी वाई क्यू का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई फ्रेंड्स, तो 3y² अगेन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस x डी वाई बाई डी एक्स, और दिस इज फ्रेंड्स y, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में डी एक्स का, यहाँ पे x का रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है, दिस इज 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दिस इज सिंपल दिस। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, अब मैं डी वाई बाई डी एक्स का टर्म एक साइड कर लेता हूँ फ्रेंड्स, तो ये 3y² डी वाई बाई डी एक्स हो गया इस साइड, ठीक है, और एक टर्म इधर भी है, इसको भी सेपरेट कर तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x डी वाई बाई डी एक्स, अब अगेन 5y हो जाएगा फ्रेंड्स, और इस टर्म को उस साइड ले चला देता हूँ, -3x² हो गया। अब यहाँ से डी वाई कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइड से इधर, तो क्या हो जाएगा 3y² माइनस 5x इक्वल्स टू 5y माइनस 3x²। ओके, तो यहाँ से अब डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया फ्रेंड्स 5y माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 5x, दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर। तो इतना लॉन्ग चला गया। अब मैं शॉर्ट मेथड से जब मैं फाइंड करने बताता हूँ तो देखिए आपका कितना जाएगा, यहाँ से 5y माइनस 3x² बाई 3y² माइनस 5x, दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन को अब मैं सिंपल उस सेकेंड मेथड से बनाता हूँ। ओके, अब लेट कर लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ फंक्शन है, ठीक है, ये हो गया क्या, कैसे लिखेंगे आप, x³ प्लस y³, इसको इधर कर लें तो -5xy हो जाएगा। ओके, इसको हम क्या किए, 0 के बराबर पुट कर दिए, मीन्स व्हाट, इस टर्म को पूरा को क्या करेंगे फ्रेंड्स, इतना है, इसको क्या करेंगे इस साइड ले आए। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इसको लिख सकते हैं x³ प्लस y³ माइनस 5xy इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स के बराबर पुट कर लेता हूँ, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है ये, और इसको कर लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट आपको क्या बोले थे कि डी एफ ऑफ बाई डी एक्स करना है, तो जब मैं डेल, इसको डेल पढ़ते, यहाँ पे डी डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको डेल। डेल का मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल, हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है, जब आप अगर इंजीनियरिंग करना होगा तो उस क्लास में जाके आप पढ़ेंगे कि डेल क्या होता है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। ओके, बट यहाँ पे मैं यूज करता हूँ जिससे कि आपका आसान हो जाएगा। ओके,
तो डेल एफ ऑफ बाय डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स पढ़ेंगे, डी वाई बाय डी एक्स नहीं पढ़ेंगे। ओके, डेल एफ ऑफ एक्स बाय डेल एफ बाय डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का जो अंडर टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट बिहेव करेंगे हम। तो इसका क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में फ्रेंड्स 3x² और दिस इज 0 और हियर y इज कांस्टेंट एंड 5 इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिस इज 5y एंड हियर ओनली x इज वेरिएबल, दिस इज डिफ्रेंशिएशन इज 1। तो इसका जो आ गया फ्रेंड्स 3x² माइनस 5y आ गया। और अगेन वी हैव टू फाइंड dy बाय डी एफ बाय dy, डेल एफ ऑफ बाय डेल y के रूप में। ओके, तो व्हाट वी आर हियर इन दिस कंडीशन x इज कांस्टेंट, दिस इज 0, 3y² माइनस दिस इज 5x हो जाएगा। ओके, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1। तो ये हो गया फ्रेंड्स, दिस इज 3y² माइनस 5x। नाउ सिंपल we have to find dy by dx means what friends, minus del f of by what friends, del x with respect to del f of by del y। सिंपल आपको पुट कर दें वैल्यू फ्रेंड्स, 3x² माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 5x, दिस इज सिंपल योर आंसर। ओके, तो इस तरह से ज़्यादा ही, बट दिस इज यूज ओनली इन कंपटीशन बिकॉज देयर इज टाइम इज लिमिटेड। So we use simply this formula and you can go through like that. Okay, तो आप ये JEE मेन या IIT एडवांस पे आप यूज करके ऑप्शन, जहाँ पे भी ऑप्शन का काम होगा तो आप यू कैन यूज दिस। ओके, तो डियर फ्रेंड्स मैं टेक करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर फ्रेंड्स। ओके, इफ साइन y इक्वल्स टू x साइन a प्लस y, ओके, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस y बाई साइन a। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। जब प्रूफ हो सकता था फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे JEE मेन में क्या करता है कि dy बाई डी एक्स दे देता और मान लीजिए कि यहाँ पे k दे देता और पूछ देता कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन वाई k है। ठीक है, तो अब यहाँ पे k तो दे देता बट आपसे पूछता है कि दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस k। तो अगर आपको इस फॉर्म में लाते तो अगर यहाँ पे k रहता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 1, क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपको इस टाइप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यही JEE मेन में यही सब करता है और कुछ नहीं। सिंपल क्वेश्चन को ही क्या करता है, उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको k के टर्म दे देगा और आपसे कैलकुलेट कराएगा और फिर बताएगा कि उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, मीन्स व्हाट देयर इज प्लेस k एंड इफ यू फाइंड देन यू get another value then replace this k value with the constant value। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिया हुआ है फंक्शन साइन y इक्वल्स टू एक्स साइन a प्लस वाई। तो आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन d। ओके, तो हाउ टू डू, अगेन प्रोसीड। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोसीड करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है आप वो लिखिए, तो साइन y इक्वल्स टू है एक्स साइन a प्लस वाई। ओके, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट साइन y रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स साइन a प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, तो कैसे हम करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका तो सिंपल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें फिर y के और फिर डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉस y और दिस इज डी बाई डी एक्स। ओके, मैं लिखा नहीं हूँ। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, u इंटू वी के टर्म में, तो फिर x कर रखेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन a प्लस वाई को। अगेन आपको x की यहाँ x के स्थान पे a प्लस वाई है तो आपको a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, सॉरी a प्लस वाई, तो a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो अगेन फिर a प्लस वाई करना होगा आप। ठीक है, और फिर x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो अगेन प्लस, अब इसको तो कर चुका हूँ, u एंड v हो गया तो u को रखा हूँ, v को डिफ्रेंशिएट किया हूँ। अगेन आप क्या करें, v को रखें साइन a प्लस वाई और यू कैन सी फ्रेंड्स इफ़ x को रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल ही लिख दिया हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू कैन सी कॉस
वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से देखें फ्रेंड्स तो x हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कॉस ए प्लस वाई, अगेन दिस ए इज कॉन्स्टेंट, दिस 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, बट यहाँ पे डी वाई के रिस्पेक्ट में फिर 1 हो जाएगा। ओके, वाई के रिस्पेक्ट में करें तो 1 इंटू फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस है साइन ए प्लस वाई। अब क्या करें सिंपल फ्रेंड्स, अब सब जो भी वाई डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड एल एच एस में लेके चले जाते हैं और आर एच एस में चले जाते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर हो गया कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स है। ओके फ्रेंड्स, और इस टर्म को इधर ले आए तो माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, इधर सिंपल क्या बचा आपका साइन ए प्लस वाई। ओके, यू कैन सी, फर्स्ट में थोड़ा सा इस पर क्लीन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस दोनों टर्म से यू कैन सी, यहाँ से अब मैं दोनों टर्म से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे फ्रेंड्स तो दिस बिकम्स वाट, यहाँ पे कॉस वाई ओके माइनस एक्स ओके एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस बिकम्स साइन ए प्लस वाई। ओके, तो नाउ यू कैन सी, नाउ फ्रेंड्स तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको ले जाते हैं आर एच एस में, तो साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई हो गया। ओके, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई। अब देखें फ्रेंड्स एक्स के स्थान पे मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ था ए प्लस वाई, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। ओके, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई, ऊपर में अगेन फिर कॉस ए प्लस वाई है। ओके, अब मैं सिंपल करता हूँ फ्रेंड्स, इसको क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यू कैन सी एलसीएम ले लेता हूँ फ्रेंड्स, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस, थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ फार्मूले पे लाने के लिए, इंटू साइन वाई, और ये नीचे में जो टर्म होगा फ्रेंड्स साइन ए प्लस वाई जो आएगा उसको मैं ऊपर कर लिया। ठीक है, तो जब मैं ऊपर कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, ऊपर चला गया। अब यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा साइन होल स्क्वायर ए प्लस वाई का। ओके, नेक्स्ट नीचे देखें साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसके टर्म में आ गया। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे ए के स्थान पे ए प्लस वाई, बी के स्थान पे वाई है, यू कैन राइट हियर सिंपल साइन ए माइनस वाई ए माइनस बी, तो ए के स्थान पे ए प्लस वाई, बी के स्थान पे वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, दिस इज सिंपल साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए आ गया। तो ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो यही प्रूव करना था कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये होता है। ठीक है, तो यू कैन गो लाइक दैट। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पे मैं आज क्लोज करता हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन लूँगा। आप कंटिन्यू देखते रहें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके फ्रेंड्स, तो मैं डिफरेंट और इससे अच्छे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसी पे बेस्ड। ओके फ्रेंड्स, तो टेक केयर, बाय।